बाघमारा के बागजोड़ा में हुए हिंसक झगड़े ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। विगत 20 मई को हुए हिंसक झड़प के बाद राजनीतिक अंदाज देखने को मिलने लगा है, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां सांसद ढुल्लू महतो ने पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के खिलाफ मोर्चा खोला और उन पर कई तरह की गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने भी सांसद ढुल्लू महतो को आड़े हाथ लिया और कई तरह के आरोप लगाए। मगर हम बात करें तो लोहियाबाद मोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव, योगेंद्र सिंह योगी, प्रदेश प्रवक्ता नवीन सिंह और प्रदेश सचिव राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और आजसू नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। युवा कांग्रेस नेता कुमार गौरव ने आरोप लगाया कि सांसद ढुल्लू महतो अनर्गल बयानबाजी कर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनके भीतर क्या है। अगर बाघमारा में कुछ भी हो रहा है तो उनके इशारा पर ही हो रहा है। वो कांग्रेस नेता असलम मंसूरी उर्फ राम रहीम को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा और आजसू ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन पर सामाजिक माहौल बिगाड़ने के आरोप हैं। कांग्रेस ने साफ किया कि वह राम रहीम के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके खिलाफ किसी भी राजनीतिक साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी बर्दाश्त की जाएगी। कांग्रेस परिवार के हमारे नेता और जानते हैं कई दशक से राम रहीम जी यहाँ के समाज सेवी हैं और हमारे कांग्रेस के नेता हैं। तो मुझे पता चला, मैं बाहर था, तो आज हम लोग कांग्रेस के लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए और उनको ये बताने कि कांग्रेस का एक एक लोग आपके साथ में है। अगर आपको कोई झूठे मुकदमा में कोई आपराधिक तत्व के लोग और बड़े राजनीतिक घराना के लोग अगर इन समाज सेवियों को अगर फंसाना चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आप देखे होंगे, मैं तो देख रहा था, कुछ एक रजनी जी और एक कोई और एक आपराधिक किस्म के लोग हैं। मुझे तो पता चला कि उनका मुकेश सिंह करके कोई है, उनका बहुत पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, वो तो पुलिस खंगाल रही है। अब वैसे लोग हमारे कांग्रेस के नेता पे आरोप लगाएंगे तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे माननीय सांसद जी वो अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनपे कितने मुकदमा लंबित है, जेल जा चुके हैं। वो अपने गिरबान में झांक के देखें, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। और मैं तो बहुत चकित हूं कि इन क्रिमिनल के लिए आजसू के नेता विधायक आके मिल रहे हैं। तो भाई हमारे नेता हैं राजकुमार महतो जी या असलम मंसूरी जी, समाज सेवी हैं, आए दिन देखते रहते हैं। इफ्तार पार्टी हो चाहे लोगों के बीच में कोई भी समस्या हो, उनकी समस्या को दूर करने के लिए, तो आप हमारे नेता को क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? बस इसीलिए हम लोग आए हैं अपने लोगों से मिलने। और कांग्रेस परिवार के भी सीनियर उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, युवा कांग्रेस के महासचिव हैं विशाल, हम लोग सब आए और उनके साथ हैं हम लोग। धनबाद सांसद के द्वारा लोहियाबाद बांसजोड़ा के लोगों को बांसजोड़ा को बांग्लादेश या बंगाल कह के संबोधित किया गया, इसका क्या? देखिए, सांसद जी जो है ना, वो सांसद तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो आदत है, उनको ये पच नहीं रहा कि भाई ये इलाका हम आउटसोर्स कोयला निकालें, मेरे लोग कोयला निकाल के भेजे। कोई आदमी अगर रोजी रोटी कर रहा है तो आप उसको हर समय तंग करने का, और बांग्लादेश ये झारखंड है, आप तय नहीं कीजिएगा ना सांसद महोदय। यहाँ सारे सेकुलर लोग हैं, सारे लोग मिलकर रहते हैं। देखिए ना, मतलब एक पूरे धनबाद में तो इतिहास मतलब मिसाल है राम रहीम जी का। इनके अवतार पार्टी में सारे हिंदू भी आते हैं, होली मिलन कराते हैं तो मुस्लिम भी आते हैं। तो ये तो सुंदरता है यहाँ लोहियाबाद की। और सांसद जी अरगला बयान देते रहते हैं, उनके बयान से क्या लेना देना है। आजसू के नेताओं के द्वारा हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता राम रहीम जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया, उसी के विरोध में हम आज यहाँ पे आए हैं। लगातार पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यहाँ के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि रजनी देवी नाम की आजसू की जो नेत्री है, उन्होंने एक अपराधी जो उनके साथ जो भी उनका संबंध हो उसके साथ मिलकर यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया, जिसके विरोध में आज हम लोग आए हैं। और इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि धनबाद के जो माननीय सांसद हैं वो लगातार इस पे जो है
ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो हमारे लिए असहनीय है। हमारे राज्य के पूर्व मंत्री और हम लोग के अभिभावक जालेश्वर महतो के बारे में उन्होंने कहा है कि वो मुर्दा है, जबकि उनको समझना चाहिए कि वो एक वरिष्ठ है, उम्रदराज हैं और अनुभवी हैं और झारखंड राज्य में उनकी लोकप्रियता बहुत है। हम इसका विरोध करते हैं कि हमारे सम्मानित नेता के बारे में इस प्रकार का बोलना, और लगातार सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि संसदीय इतिहास में आप जाके पता कर लें कि बेंडिट की उनके नाम से मशहूर फूलन देवी के ऊपर 43 मुकदमे थे जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और धनबाद का सांसद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था उस पर 49 मुकदमे थे। बताइए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वांछित व्यक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का सांसद बना के धनबाद की जनता को ठगने का काम किया और उसको ऐसा घाव दिया कि लगातार 5 वर्ष तक धनबाद की जनता ढुल्लू महतो के नाम की बीमारी को झेलेगी। वो व्यक्ति लगातार किसी भी जनप्रतिनिधि के बाप के बारे में, किसी भी जनप्रतिनिधि की इज्जत और प्रतिष्ठा के बारे में लगातार ऐसा बयान देता है जो कहीं से भी एक सांसद के रूप में किसी व्यक्ति के औचित्य में उसका मतलब इस प्रकार का बयान देना, किसी के भी मतलब संसद की गरिमा को तार तार करने का काम माननीय सांसद कर रहे हैं। ऐसे माननीय सांसद के भी इस तरह के बयान का विरोध युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहेगी, और उनका चरित्र ही ऐसा है कि लगातार वो इस प्रकार की बातों के रख के अपनी गलतियों को छुपाते हैं। पूरा बागमारा जानता है कि कोल सिंडिकेट का बादशाह कौन है, कौन कोयला चोरी करवाता है, किसने राजगंज एरिया में 3-4 भट्टे का संचालन किसका पुत्र कर रहा है, जहां हजारों टन अवैध कोयला का भंडारण है। पहले इसकी जांच की मांग हम हेमंत सोरेन से करेंगे, और हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि पूरा बीसीसीएल जो है सीआईएसएफ की टेरिटरी में है, और सीआईएसएफ एक सेंट्रल फोर्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशित वो चलती है। आप बताइए इसमें राज्य सरकार का क्या गलती है? हेमंत सोरेन को जो बदनाम करने का साजिश सांसद रच रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो सरकार चल रही है, अगर इसके विरोध में वो बोलेंगे तो हम उसका विरोध